आप लोग के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि भैया एमएस-सीईटी का भी कुछ बताओ। आपने सारे एग्ज़ाम्स की आप बात कर रहे हो, पर इसके डेट्स के बारे में नहीं बता रहे, एलिजिबिलिटी के बारे में नहीं बता रहे। तो आ चुका इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, एलिजिबिलिटी के बारे में बताने वाला हूँ, क्या कुछ फ़ी लगने वाला है और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं। महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं किसी भी और एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ। मसलन मैं फार्मेसी वगैरह की कोई बात नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, तो पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूँ। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, ताकि ऐसी हाईली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली मिलता रहे। और अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी स्टडी मटेरियल या कुछ भी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाओ, ज्ञान रूप सर्च करो और भाई के चैनल को ज्वाइन कर लो। आपको सारी पीडीएफ वहीं मिलने वाला है। जब भी इधर देखो समझना, लैपटॉप की तरफ देख रहा हूँ, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाली है महाराष्ट्र सीईटी 2023 एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मैं इंजीनियरिंग के कोर्स की बात कर रहा हूँ, तो आपका क्लास 12 होना मस्ट है। क्वालिफाइंग की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स और मैथ आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने ही होने चाहिए। इसके अलावा आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपका फिजिक्स और मैथ जरूर होना चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में 45% मार्क्स चाहिए और 40% मार्क्स चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी में, यानी कि अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या ईबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो अगर आपके 40% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल। लेकिन ध्यान रहे कि रिजर्व कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के अप्लाइड है जिनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है। अदर नहीं है तो आप पे अप्लाइड नहीं है, आप जनरल में ही आओगे, आप ऑल इंडिया कैंडिडेट की लिस्ट में आओगे। अब बात करते हैं कि अगर आपका क्लास 12 का एग्जाम 2023 में क्लियर हो रहा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको एज ए पेयरिंग कैंडिडेट फिल करना पड़ेगा। एज लिमिट्स की मैं बात करूँ तो एज सच कोई एज लिमिट नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेधड़क अप्लाई करो। अगर मैं फ़ी की मैं बात करूँ कि महाराष्ट्र सीईटी के लिए क्या कुछ फ़ी लगने वाला है 2023 में, तो 800 रुपये लगने वाले जनरल कैटेगरी में और रिजर्व कैटेगरी में 600 रुपये लगने वाले हैं। और इसको आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, एटीएम कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए पे कर सकते हैं, आप यूपीआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं, तो कोई पेमेंट की दिक्कत आने वाली है नहीं। वहीं पे अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र सीईटी 2023 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं। तो अगर मैं एप्लीकेशन रिलीज़ की मैं बात करूँ तो 10 फेब 2023 को ये स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ विदाउट लेट फ़ी तो 15 अप्रैल 2023 रहने वाला है। वहीं पे अगर लेट फ़ी के साथ मैं बात करूँ कि कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो आप 16 से लेकर के 23 अप्रैल के बीच में लेट फ़ी के साथ जो है अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे महाराष्ट्र सीईटी 2023 का अगर मैं एडमिट कार्ड रिलीज डेट की बात करूँ तो जुलाई 2023 में इसके एडमिट कार्ड आएंगे। और वहीं पे एमएचटी सीईटी 2023 एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूँ पीसीएम ग्रुप की, यानी कि इंजीनियरिंग के लिए, अगस्त 5 से लेकर के 11 के बीच में ये एग्ज़ाम होने वाला है। वहीं पे महाराष्ट्र सीईटी 2023 के अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूँ तो सितंबर 2023 में इसके रिज़ल्ट आने वाले हैं। और एक और बात, आप लोग के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होते हैं भैया टाइमिंग्स भी बताया करो, तो अगर मैं टाइमिंग की मैं बात करूँ ना तो मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से लेकर के 12 बजे के बीच में एग्ज़ाम होने वाला और आफ्टरनून शिफ्ट में जो 2 से लेकर के 5 PM के बीच रहने वाला है। तो ये तो सारे डेट्स जो मैंने बताया ये सब के सब टेंटेटिव डेट्स हैं, अभी रियल डेट नहीं आए। जैसे रियल डेट आएगा वो भी मैं वीडियो डाल दूंगा, आपको पता चल जाएगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, या मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ज्ञान रूप सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं क्विक अपडेट्स डालता रहता हूँ। और हाँ, एमएसटी सीईटी से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो जो ऑलरेडी चैनल पे है, जहाँ पे मैंने एग्जाम पैटर्न के बारे में बात किया है, स्ट्रैटेजी के बारे में बात किया है, सिलेबस के बारे में बात किया है, तो वो वीडियो भी आप चैनल पर जाओ और डेफिनेटली देखो।